Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. But our chapter is going on admission of a partner, and in this chapter our topic is going on treatment of goodwill or accounting treatment of goodwill. In our previous lecture we have solved some numerical question and today we will solve some more numerical question ताकि आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए. तो बेटा जब गुडविल हमारी फिक्स हो कैपिटल जब हमारी फिक्स्ड होगी उस केस में गुडविल की क्या एंट्री पास होगी. व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड एंड न्यू पार्टनर एडमिटेड एंड ही ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड दैट टाइम व्हाट विल बी द एंट्री इन पर्टिकुलर केस. सो राइट ऑन वन क्वेश्चन वी हैव वन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन. कैपिटल फिक्स है, देयर आर टू पार्टनर. बेटा शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप इसको समझ लेना. There are two partner A and B sharing profit and loss in the ratio of 3 and 2. They are sharing profit in the ratio of 3 and 2 and they admitted C for 1/4 share in profit, 1/4 share in profit, future profit, and B decided to share future profit equally, and A and B they will share future profit equally. सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, मैं मेन पॉइंट्स लिख रही हूँ आपको. फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ए, फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ए हाउ मच बेटा 1,15,000 एंड बी की कितनी है बेटा 1 lakh. Fixed capital of A and B it is given and goodwill of the firm is valued. Goodwill of the firm जो नई गुडविल है वो वैल्यूड की गई है वो बेटा वो कितनी है वो ₹80,000 एंड सी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. क्वेश्चंस में गिवन है कि सी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री. तो बेटा यहाँ पर हम क्वेश्चंस को करते हैं. देखो किस तरीके से क्वेश्चंस होगा. दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड सी एडमिटेड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. सी की कैपिटल कितनी है ये इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे. तो हमारे क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे ओल्ड रेशियो कितना है पार्टनर्स का. देखो बेटा सबसे पहले हमें क्या देखना है, ओल्ड रेशियो है 3 and 2. थोड़ा हैंड राइटिंग में मत जाना, गंदी ही आएगी 3 and 2, बट आपको नीड एंड क्लीन वर्क करना है. प्रॉफिट, अब बेटा न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है ये हमारे क्वेश्चंस में नहीं गिवन है. ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस में गिवन है नहीं गिवन है. ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली. तो आपका फ्यूचर प्रॉफिट गिवन है कि फ्यूचर प्रॉफिट वो इक्वली शेयर करेंगे. तो देखो हम किस तरीके से क्वेश्चंस को शेयर करते हैं बेटा. सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो फ्यूचर का प्रॉफिट है वो उनका इक्वली रहेगा, तो इसका मतलब है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 1 and 1 है. सॉरी इक्वली शेयर करेंगे. तो देखो हम किस तरीके से निकालेंगे. ओल्ड रेशियो है 3 and 2 एंड देन एक बार क्वेश्चन प्रॉपर आप लिख लेना तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा. आपके क्वेश्चंस में क्या गिवन है, वी विल अज्यूम लेट्स अवर प्रॉफिट हाउ मच, फर्म प्रॉफिट 1, फ्यूचर प्रॉफिट वो इक्वल शेयर करेंगे. तो देखो इसकी हेल्प से हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे. लेट्स फर्म प्रॉफिट 1 एंड रिमेनिंग शेयर्स कितना हो गया, उन्होंने सी को दे दिया 1/4 के लिए. देन रिमेनिंग शेयर्स कितना है 3/4 शेयर बाई ए एंड बी. किसमें 1 and 1 के रेशियो में कौन शेयर्स करेगा, ए एंड बी शेयर करेंगे. 3 and 4 को 1 and 1 के रेशियो में. तो फिर आगे देखिए इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो नाउ बी न्यू शेयर्स क्या होगा, A's new shares 3/4 multiply by 1/2. Clear? 3/4 multiply by 1/2 because future profit they will share equally. It is given in our question. तो 3/8. Clear? Next B shares. तो 3/4 multiply by 1/2. Clear? 1/2 again 3/8. तो 3/8 उनका शेयर्स न्यू हो गया. अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे. न्यू शेयर्स ऑफ ए एंड न्यू शेयर्स ऑफ बी इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन.
तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग शेयर्स का रेशियो क्या होगा बेटा, उसका फॉर्मूला देख लीजिए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू बी sacrificing ratio is equal to be old minus न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो बेटा देखो ओल्ड ए का शेयर्स कितना था, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए का ओल्ड शेयर है 3/5 माइनस न्यू कितना है 3/8। क्लियर। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3 ओल्ड था बी का शेयर्स 2/5 एंड न्यू शेयर्स है बी का 3/8। तो इसको अगर हम एलसीएम लेंगे बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना आएगा, एलसीएम आएगा 40। ठीक है, 24 माइनस 15, 24 माइनस 15 दैट्स मीन 9/40। नेक्स्ट अगेन एलसीएम लेंगे 40 आएगा यहाँ पर, 16 माइनस 15 दैट्स मीन 1/40। तो बेटा देखो डिनोमिनेटर दोनों की इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा 9:1। इट इज अवर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास कर देंगे। गुडविल ही ब्रॉट गुडविल इन कैश, तो कैश में गुडविल लेकर आया, कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, देन एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल। इट इज मेंशन इन अवर क्वेश्चन, मैंने लाइन आपको लिखा ही नहीं, नरेशन आप लिख देना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब बेटा उसका शेयर्स कितना होगा, पार्टनर्स का शेयर देखो, फर्म की गुडविल गिवन है 80,000, न्यू पार्टनर्स एडमिटेड इन ए फर्म फॉर 1/4 शेयर, सो न्यू पार्टनर्स का गुडविल में शेयर्स कितना होगा 20,000 एंड ही विल ब्रिंग 20,000 इन कैश, वो 20,000 कैश में लेकर आएगा। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट एंट्री आपके पास हो गई। एंड व्हाट विल बी द सेकेंड एंट्री, तो बेटा आपको फॉर्मेट प्रॉपर ड्रॉ करना है, तो याद रखना सेकेंड एंट्री क्या पास होगी, दे पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, एंड सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल account debited to current account, because capital is fixed then it will be transferred to current account, capital fixed है, A is current account and then to B is current account। तो कैपिटल फिक्स होगी तो प्रीमियम ऑफ गुडविल का जो भी शेयर होगा ओल्ड पार्टनर्स का, इट विल बी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 20,000 premium for goodwill and 20,000 will be distributed among partners in the ratio of 9 and 1। तो बेटा 9 and 1 की रेशियो में 9/10 and 1/10, 9/10 20,000, 9/10 दैट्स मीन 18,000 शेयर्स ए का एंड 2,000 बी का। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, उस टाइम पर न्यू रेशियो में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of old ratio between A and B, how much 3 and 2, clear, and they admitted C for 1/4, they admitted C for 1/8 shares in the profit and new profit sharing ratio it is given between A, B and C will be 4:3:1। ठीक है, और कैपिटल आर फिक्स्ड पार्टनर्स की एंड गुडविल ऑफ द फर्म नई गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड हाउ मच बेटा, इट इज 64,000। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म 64,000 एंड न्यू पार्टनर्स ही ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, सी ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल जो वो अपनी कैश में गुडविल लेकर आया है। क्वेश्चंस में गिवन है कि सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो बेटा देखो इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट ओल्ड रेशियो, हमारे पास हाउ मच गिवन है, इट इज ओल्ड रेशियो इट इज गिवन 3 and 2, न्यू रेशियो ऑल्सो इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन, वेरी इजी, सेक्रीफाइसिंग इजिली वी कैन कैलकुलेट 4:3:1।
and then new ratio will be sacrificing ratio. Sacrificing ratio is equal to be old minus new, old ratio minus new. Then value हम लगाएंगे a sacrifice how much, old ratio 3/5, new 4/8. तो देन इसको आप बेटा सॉल्व करेंगे 40 एंड देन 24 minus 20 दैट्स मीन 4/40. b sacrifice 2/5 minus 3/8, एलसीएम लोगे आप 40 एंड देन 16 minus 24, सॉरी 16 minus 12, 16 minus 12 बेटा. तो बेटा इसका सोल्यूशन कितना आएगा, सही मैंने किया ना, 2/5 minus 3/8, देन 3/40. 3/40 एक बार इसको चेक कर लेना, यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है. 2/5 minus 3/8 हमने एलसीएम लिया तो 16 एंड माइनस, सॉरी बेटा यहाँ 4 नहीं है, यहाँ पर 5 है, तभी हमारी मिस्टेक आ रही है. यहाँ पर 5 है, नॉट 4, 5. देन कितना होगा यहाँ पर 15 होगा और हमारा आंसर आएगा 1/40. तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है बेटा, 4:1. सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया. अब हम गुडविल की एंट्री पास कर देंगे. एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. क्लियर. एंड गुडविल कितनी होगी बेटा, फर्म की जो हमारी गुडविल है वो कितनी है, 64,000. एंड न्यू पार्टनर्स का शेयर्स कितना है, न्यू पार्टनर्स एडमिटेड फॉर 1/8. तो 64,000 मल्टीप्लाई बाई 1/8, तो आपकी जो गुडविल कितनी आई, 8,000 एंड देन 8,000. एंड सेकेंड एंट्री आपकी क्या पास हो जाएगी, सेकेंड एंट्री पास होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू is current account and to B is current account. ठीक है बेटा. देन 8,000 शेयर्स है एंड 8,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग 4 and 1, तो 4/5. तो आपका जो आएगा ये 6,400 और बी का आएगा 1,600. एंड वैल्यू हेयर यू कैन पुट 8,000, 6,400 एंड 1,600. ठीक है बेटा. तो ये हमारा क्वेश्चन था और हम गुडविल पर बेस कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं. व्हेन वन पार्टनर गेन करेगा और वन पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा. ठीक है बेटा. सो बेटा नाउ वी विल डिस्कस इफ वन पार्टनर इज गेनिंग, ओनली वन पार्टनर इज गेनिंग एंड अदर one partner is gaining and only one partner या other partner they are sacrificing. And if one partner is gainer, one partner is gainer, clear, is gainer, he will compensate the sacrificing partner. जो gain कर रहा है वो sacrificing partners को compensate करेगा. And that topic already we have completed in our chapter number 2. Gainer partner will be debited while sacrificing partner will be credited. That's mean gaining partner's capital account debited to sacrificing partner's capital account. In such case, calculate total goodwill and calculate his gain share in the total goodwill of the firm. ये सारे हमें calculate करना होगा. And total goodwill of the firm can be calculated by total goodwill is equal to be new partner shares of goodwill multiply by जो भी आपका जो पार्टनर से जितना गेन और शेयर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे. तो बेटा कोई बात नहीं, इसका एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देखते हैं, वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. न्यूमेरिकल सिंपल सा है. क्वेश्चन है वी हैव ए एंड बी, दे आर पार्टनर एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5 and 2. क्लियर. एंड दे एडमिटेड जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होंगी दैट आई एम राइटिंग हियर. सी, they admitted C as a new partner for profit sharing ratio in a firm. They admitted C as a new partner. The new ratio will be, in our question it is given new ratio how much beta, 2:3:3.
and C bring 1,05,000 as premium for goodwill and 1,50,000 as capital. Give necessary journal entry. C bring 1,50,000 as premium for goodwill of his shares. प्रीमियम क्या होगा बेटा? गुडविल होगी. एंड कैपिटल हाउ मच सी ब्रिंग? प्रीमियम तो है आपका, प्रीमियम फॉर गुडविल है 1,05,000. प्रीमियम है 1,05,000 एंड जो आपकी गुडविल है, कैपिटल है, वो है 1,50,000. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस क्वेश्चन. ए एंड बी दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:2 एंड दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर एंड आर क्लियर. एंड द रेशियो 2:3:3. न्यू रेशियो कितना होगा बेटा? 2:3:3 एंड सी ब्रिंग 1,05,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल 1,50,000. देखो सोल्यूशन किस तरीके से होगा. हमारे पास ओल्ड है, हमारे पास न्यू रेशियो है एंड विल द हेल्प ऑफ ओल्ड एंड न्यू वी विल इजीली कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. तो बेटा सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू बी ओल्ड रेशियो हाउ मच बेटा? It is in our question given 5 and 2. New ratio how much it is? 2:3:3. Now sacrificing ratio. Sacrificing ratio is equal to be old minus new. So old ratio how much बेटा? ओल्ड रेशियो है 5 किसका? अगर हम बात करते हैं ए का सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? ए का ओल्ड है आपका हाउ मच? इट इज 5/7. क्लियर. एंड न्यू है 2 देखो यहां से निकालेंगे आप. ओल्ड है 5/7 एंड न्यू कितना है? 2 3 3 6 एंड 2 8 2/8. तो बेटा अगर आप इसको इक्वल करोगे डिनोमिनेटर्स को तो आपका जो डिनोमिनेटर्स आएगा 56 आएगा. 56 denominators and then 40 minus 14. 40 minus 14 that's mean 26/56. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं B sacrifice how much? old 2/7 minus new 3/8. देन आप इसको सॉल्व करेंगे, रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे, देन आपको जो इक्वल आएगा वो होगा 56 यहाँ पर. एंड देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं डायरेक्टली शॉर्टकट लिख देती हूँ बेटा, यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सेम डिनोमिनेटर आप इक्वल लेंगे 56 एंड जो आपका रेशियो फाइनल आएगा वो आएगा यहाँ पर देखिए ये गेन करेगा. चलो इसको मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको. 56 क्लियर, ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है आपका. एंड देन 16 minus 21. तो बेटा न्यू ज़्यादा है ओल्ड कम है, इसका मतलब बी आपका गेन कर रहा है. और बी जो गेन कर रहा है वो हाउ मच अमाउंट वो गेन कर रहा है बेटा? बी ही इज गेनिंग 5/21 minus 16 दैट्स मीन 5/56. ये गेन कर रहा है. जी लिख देना और एस लिख देना सेक्रीफाइसिंग के आगे एस. ठीक है, एस सेक्रीफाइसिंग. तो बेटा यहाँ पर ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो 26/56 सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है 5/56. ये भी गेन कर रहा है. तो अब हमारा क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. जो गेन कर रहा है वो भी कंपनसेट करेगा. किसको करेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को. जो गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा. तो कंपनसेट में किस तरीके से बेटा कैलकुलेशन आपकी वर्किंग नोट में आएगी? गुडविल ऑफ द फर्म अब हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. देन टोटल कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म. But how we will calculate? With the help of C, reciprocal करेंगे हम. With the help of C shares of goodwill, we will get firm share. C bring his shares for, C bring goodwill for how much shares? For new ratio कितना है बेटा आपका है 2:3:3 यानी कि 3/8 के लिए वो गुडविल कितनी लेकर आता है? 10500. फर्म की फर्म की गुडविल 1 है. देन फर्म गुडविल कितनी होगी बेटा? तो देखो बेटा 3/8 के लिए गुडविल कितनी है? 1,05,000. तो फर्म कितना है? 1 के लिए फर्म में हमारी 1 है. गुडविल कितनी होगी? 105
रेसिप्रोकल कर लेंगे 8/3 एंड देन फर्म गुडविल विल बी 2,80,000 एंड इन 2,80,000 बी शेयर्स कितना होगा, बी जो गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइस वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग को, देन बी शेयर्स 5/56, बी कितना गेन कर रहा है 5/56, गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग हम बांट देंगे तो अमाउंट आएगी आपकी 25,000। ठीक है, अब इसकी देखो जर्नल एंट्री किस तरह से पास होगी। न्यू पार्टनर्स ही विल ब्रिंग गुडविल एंड कैपिटल, देन कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल एज वेल एज टू कैपिटल। तो बेटा देखिए अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे होगी, आप ध्यान रखना क्योंकि यहाँ प्रॉपर पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। 2,55,000 कैश में कैसे आया, प्रीमियम ऑफ गुडविल कितनी है 1,05,000 एंड ही ब्रिंग 1,50,000 एज अ कैपिटल। 1,05,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल एंड 1,50,000 फॉर कैपिटल, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 2,55,000। नेक्स्ट देखिए सेकेंड एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आई होप आप समझ में आ रहा होगा, बाकी नहीं समझ में आया तो मैं बोल रही हूँ उससे आप क्लियर कर लेना। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, ये न्यू पार्टनर्स के लिए हो गया, एज वेल एज जो आपका ओल्ड पार्टनर्स था बी वो गेन कर रहा है तो वो भी कंपनसेट करेगा, देन बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीज एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स वो कंपनसेट, वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल दे ही रहा है, एज वेल एज गेनिंग पार्टनर्स कौन है बी है तो वो भी कंपनसेट करेगा। 1,05,000 प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर सी, 25,000 बी का शेयर है गुडविल में, देन और टोटल ए को कितना मिलेगा बेटा 1,30,000। ये एंट्री तब होगी जब पुराने दो पार्टनर में से कोई एक वन पार्टनर्स ही इज गेनिंग, तो वो जो गेन कर रहा है ओल्ड पार्टनर्स वो भी कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, एज वेल एज जो न्यू पार्टनर्स है वो भी किसको कंपनसेट कर रहा है, पे कर रहा है, वो न्यू ओल्ड पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको पे करेगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो रूल बनता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा ये टॉपिक कवर हो गया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और हम कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।